अब इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। योर क्वेश्चन इज dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन 4x। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें भी एक अच्छाई है कि एक टाइप का जो वेरिएबल है वो एक ही तरफ है और आपको उसको अलग अलग करने के लिए मेहनत नहीं करनी है। तो एक टाइप का वेरिएबल कौन है? एक्स क्यूब प्लस साइन 4x, यानी x के फॉर्म में। तो एक्स क्यूब प्लस साइन 4x है। अब इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो योर dy विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन 4x इंटू dx। और अब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, तो ऑब्वियसली dy विल बी इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस साइन 4x dx। अब आपको सिंपली इसका इंटीग्रल कर लेना है। dy का इंटीग्रल y हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रल हो गया x टू द पावर 4/4। फार्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रल x टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो वही फार्मूला लग गया। साइन 4x का इंटीग्रल -1/4 cos 4x, क्योंकि आप जानते हो कि साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है और 4x में x के साथ 4 का मल्टीप्लाई है, तो ऑब्वियसली पहले 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर नॉर्मल ढंग से इंटीग्रल कर देंगे। तो वही -1/4 cos 4x प्लस कांस्टेंट c ऐड कर दिया गया एंड इट विल बी योर आंसर। सिंपल इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। cos y dy प्लस cos x sin y dx इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। जो पिछले दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उसमें आप कांस्टेंट ऐड करते हैं और वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको x और y की स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई है कि फॉर द वैल्यू ऑफ x दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तब वो ये चाहता है कि इसका मतलब अब आप बताइए कि x की इस वैल्यू के लिए y की गिवन वैल्यू पे कांस्टेंट क्या होगा, यानी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकलवाना चाहता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या हुई, दिया क्या है, गिवन एट x इज इक्वल टू π/2, y इज ऑल्सो इक्वल टू π/2। इस क्वेश्चन के लिए ये आपको एक कंडीशन दी गई है और इसी कंडीशन को यूज करेंगे जब आप कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाए, बाद में कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए पिछले दो क्वेश्चंस में तो x एक तरफ था और y कहीं था भी नहीं, पर इस क्वेश्चन में x भी है y भी है और थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको इनको सेपरेट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। cos y dy प्लस cos x sin y dx। dx के साथ cos x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy के साथ cos y है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो केवल इस बात की कि ये sin y dx के साथ है और ये यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब गलत नहीं है, लेकिन हमारे अपने क्वेश्चन को करने के लिए इस sin y को यहाँ से हटना होगा। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो cos y dy इज इक्वल टू माइनस cos x sin y dx हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर इस sin y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि sin y को तो dx के पास से हटना ही हटना है। तो जब sin y को dx के पास से हटाएंगे तो cos y अपॉन sin y विद dy और माइनस cos x dx हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपके लिए वेरिएबल सेपरेबल का केस तैयार हो चुका है। अब सारे y एक तरफ है विद dy, सारे x एक तरफ है विद dx।
नाउ अप्लाई द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इस स्टेज पर आप इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे तो cos y अपॉन साइन y dy आपको इसका इंटीग्रल करना है। जब मैंने आपको लास्ट ईयर इंटीग्रल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया ही था कि इफ़ यू हैव f डैश x अपॉन fx dx द इंटीग्रल विल बी log ऑफ fx, यानी जो चीज़ डिनोमिनेटर में है अगर वही उसी का डिफरेंशियल एग्जैक्टली न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रल log ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाता है। यहाँ पर देखिए साइन y है, साइन y का डिफरेंशियल cos y होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट log ऑफ fx यानी log ऑफ डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आपने लिख दिया cos y अपॉन साइन y का इंटीग्रल log साइन y। ओके, ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा, हाँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो भूल गए हैं उनको थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग को फिर से वापस ले जाना पड़ेगा। cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो माइनस जैसा बना था बना रहेगा, cos x का इंटीग्रल sin x हो गया प्लस c। अगर x और y की ये जो वैल्यू दे रखी है, अगर ये वैल्यू ना दी गई होती तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म था, लेकिन उसने चूंकि वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब वो ये चाहता है कि अब आप इस कांस्टेंट c की वैल्यू भी निकालिए। अब वो कैसे निकालेंगे, इस बहुत आसान होता है। आपको ये जो सॉल्व करके आपने इक्वेशन निकाली है, इसी में x की जगह x और y की जगह y की वैल्यू आप रखेंगे। तो log साइन y मतलब log साइन पाई बाई 2, क्योंकि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2। तो जहाँ y मिलेगा वहाँ भी पाई बाई 2 लिखेंगे और जहाँ x मिलेगा वहाँ भी पाई बाई 2। तो log साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस c। आपको पता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो log साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, log 1 और log 1 की वैल्यू 0। यहाँ साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 हो गया प्लस c, और इससे सॉल्व किया तो c की वैल्यू आ गई 1। अब जब c की वैल्यू आ गई 1 तो यही c की वैल्यू अब आप यहाँ पर रखेंगे। तो log साइन y माइनस साइन x प्लस 1 हो गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो तो अच्छा है। ये जो माइनस साइन x है इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो log साइन y प्लस साइन x इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे आसान वाला हिस्सा है जहाँ पर हम लोग वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में शुरू में कि आप अपने मॉडल पेपर में या बुक में वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक उठाइए और उसमें जो क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं आप उनको लगाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करते चलिए। मैं यहाँ से केवल आपको रिवाइज कराता जाऊँगा, प्रैक्टिस आप करिए और फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए।